हेलो बच्चों, आज हम लोग समांतर श्रेणी चैप्टर से जो भी पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, एक एपी है जिसका डी मतलब सर्वांतर -4 दिया हुआ है, एन का मान 7 है और एन का मान 4 है, तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एन निकालने का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन का मान दिया हुआ है 4, ए का मान हमें निकालना है और एन का मान 7 रखना है, तो 7 - 1 गुने डी का मान -4 है। ठीक है, तो 4 बराबर ए प्लस 6 गुने -4, तो 4 बराबर ए, 6 -4 में गुना करेंगे तो -24 हो गया। तो ये हो गया 4 + 24 बराबर ए, तो 28 बराबर ए, अर्थात ए का मान क्या आ गया हमें 28। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी एक एपी का प्रथम पद दिया हुआ है 3.5, डी 0 और एन 101 है, तो एन का मान क्या होगा, मतलब कि हमें 101वां पद का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो एपी कब फॉर्म होता है, जब हम किसी संख्या में निश्चित संख्या को जोड़ते हैं तो अगला पद मिलता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पहला पद दिया हुआ है 3.5। ठीक है, अब इसमें हम 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3.5 ही आएगा। फिर इसमें 0 ऐड करेंगे तो 3.5 आएगा। डी एक सर्वांतर है, निश्चित संख्या है जिसको हम लोग जोड़ते हैं तो अगला पद मिलता है। तो सभी में 0 जोड़ेंगे तो क्या है कि प्रत्येक पद 3.5 होते जा रहा है, तो ए जो 101वां पद होगा वो भी क्या होगा 3.5 ही होगा। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर बी होगा। ठीक है, तो ये मेरा बी ऑप्शन सही होगा। फार्मूला से भी निकाल सकते हो कि ए 101, देखो ए 101वां पद क्या हो जाएगा, ए का मान है 3.5 प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो 101 - 1 गुने डी का मान है 0, तो ये हो गया 3.5 प्लस 0 से गुना करते हैं तो 0 होगा, तो ये हो गया 3.5। ये मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये संख्याओं का एक समूह है, सूची है, और ये पूछ रहा है कि एपी है कि नहीं। तो एपी बनने के लिए हमेशा इसका सर्वांतर बराबर होना चाहिए। तो पहला पद दिया हुआ है a1 बराबर -10, a2 बराबर दिया हुआ -6 दूसरा पद, तीसरा पद दिया हुआ -2, चौथा पद दिया हुआ हमें 2। तो हमें सर्वांतर निकालेंगे तो a2 - a1 करेंगे। ठीक है, सर्वांतर हम निकालने के लिए हमें अगले पद में से उसके जस्ट पीछे वाले पद को घटाते हैं तो सर्वांतर मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -6 - -10, तो -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 10, तो ये क्या हो गया 4। इसका मतलब हमें ये जब 4 जोड़ेंगे तो अगला पद हमें मिलना चाहिए। ठीक है, चलो अगला सर्वांतर देखते हैं a3 - a2, तो -2 में से घटा देंगे -6 को, तो -2 प्लस 6, ये हो जाएगा 4। ठीक है, उसी प्रकार a4 में से घटा देंगे a3, तो सर्वांतर निकलेगा, तो 2 में से -2 को घटा रहे हैं, तो 2 + 2 बराबर 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं सर्वांतर हमेशा क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है, सभी केस में सर्वांतर क्या आ रहा है 4। तो यह एक एपी है जिसका सर्वांतर डी का मान 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो गया, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक एपी है जिसका 11वां पद निकालना है। ठीक है, तो ए का मान प्रथम पद कितना दिया हुआ है हमें, ए का मान है -5। ठीक है, और डी निकालेंगे यहाँ पे, तो सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटा देंगे, तो -5/2 में से हमें घटा देना है -5, तो ये हो गया -5/2 + 5। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, ये -5, ये हो जाएगा 10, तो ये हो गया 5/2।
2, ठीक है। तो डी का मान 5/2 हो गया। तो हमें 11वां पद निकालना है, तो ए 11 क्या हो जाएगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला पर लगाएंगे। तो ए का मान है -5 प्लस 11 माइनस 1 गुने डी का मान 5/2। तो -5 प्लस 10 गुने 5/2, ये कट जाएगा, 5 हो गया। तो -5 प्लस 25, तो ये मेरा हो गया 20 आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एपी का प्रथम पद दिया हुआ है -2, ठीक है, और सर्वांतर दिया हुआ है हमें -2। तो प्रथम 4 पद निकालना है, ठीक है। तो A1 दिया हुआ है हमें पहला पद -2। तो A2 क्या होगा, तो प्रथम पद में जब हम सर्वांतर जोड़ते हैं तो दूसरा पद निकलता है। तो -2 प्लस -2, तो क्या हो जाएगा, -2 बराबर -4। तो दूसरा पद -4 हो गया। तीसरा पद कब निकलेगा, जब हम दूसरे पद में सर्वांतर को जोड़ेंगे। तो दूसरा पद मेरा -4 है और डी का मान है -2। तो -4 -2 ये हो जाएगा -6। उसी प्रकार चौथा पद क्या हो जाएगा, जब हम तीसरे में डी जोड़ेंगे तो ये हो गया -6 प्लस -2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो -6 -2 -8। तो कौन सा ऑप्शन है, -2 -4 -6 और -8। तो ऑप्शन मेरा सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस एपी जिसके प्रथम 2 पद -3 और 4 है, उसका 21वां पद क्या होगा। तो पहला पद हमें दिया हुआ है -3 और दूसरा पद दिया हुआ है 4। तो सर्वांतर क्या होता है, हम अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं तो सर्वांतर निकलता है। तो ये हो गया 4 - 3, तो ये हो गया 4 + 3 = 7। तो सर्वांतर 7 हो गया। तो हमें 21वां पद निकालना है। तो ए 21 बराबर क्या हो जाएगा, ए + 21 - 1 इंटू डी, ठीक है। तो पहला पद -3 है प्लस 20 गुने 7, तो -3 + 140, तो ये हो गया मेरा 137। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा, 137। चलो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। 7वां नंबर क्वेश्चन में हमें दूसरा पद दिया हुआ है A2 = 13, ठीक है, और 5वां पद दिया हुआ है हमें 25। तो हमें निकालना है 7वां पद क्या होगा। तो A2 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, A + 2 - 1 हो जाएगा। तो D बचेगा यहाँ पे, तो A + D = 13 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार A5 को लिखेंगे तो A + 5 में से घट गया 4 गुने D = 25। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गया। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दो। तो A + 4D = 25 है, उसको हम लोग घटा देते हैं। A + D = 13। तो जो घटाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस माइनस, तो A से A कैंसिल हो गया। 4D में से D घटेगा तो 3D, 25 में से 13 घटेगा तो 12। तो D बराबर हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 4 मरतबे, तो ये D का मान हो गया 4, ठीक है। अब D का मान 4 हो गया तो A का मान क्या होगा, तो पहले इक्वेशन से ये हो जाएगा 13 - D, तो 13 - 4 बराबर हो जाएगा 9। तो हमें A का मान आ गया है 9, ठीक है। अब इसी को हम लोग A7 निकालने में पुट कर देंगे। तो A + ये हो जाएगा 6D। तो A का मान कितना है, 9 + 6 गुने D का मान 4 है, तो 9 + 24, तो ये कितना हो जाएगा, 33। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, ठीक है। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां में एक ईपी दिया हुआ है और कौन सा इसका पद 210 होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो एन का मान निकालना है हमें। तो मान लेते हैं कि एनवां पद 210 होगा।
तो an बराबर कितना हो जाएगा 210। और an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 210। और इस AP का प्रथम पद हमें दिया हुआ है 21 और D कैसे निकालेंगे तो 42 में से 21 को घटा देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 21। तो इसमें पुट कर दो 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो 21 हो जाएगा 210। अब वहाँ से 21 को इधर लाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 21 बराबर 210 में से 21 घटा देंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, इधर बचेगा 21 गुना में, तो इधर आ जाएगा तो भाग में। ठीक है, तो इसको हम लोग 210 में से 21 को घटा देंगे तो हो जाएगा 189 बटा 21। ठीक है, तो 21 ये 9 मरतबे कट जाएगा तो ये हो जाएगा n बराबर -1 उधर जाएगा तो +1 तो n बराबर हो जाएगा 10। तो 10वां पद मेरा क्या होगा 210 होगा इस AP का। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है, चलो 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि AP का सर्वांतर दिया हुआ है 5, मतलब D का मान 5 है, तो A18 माइनस A13 का मान क्या होगा। तो A18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, माइनस A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A प्लस क्या हो जाएगा 17D माइनस A प्लस 12D। तो ये हो जाएगा A प्लस 17D माइनस A माइनस 12D। तो A से A घट के 0 हो गया। अब 17D में से 12D घट गया तो 5D। तो 5 गुने D का मान हमें दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 25 मेरा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। AP का सर्वांतर क्या होगा जब 18वां पद और 14वां पद का अंतर दिया हुआ है। तो इसका सर्वांतर मान लेते हैं D है और प्रथम पद A है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ A18 माइनस A14 बराबर 32। तो A18 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 17D माइनस A प्लस 13D बराबर 32। तो ये हो गया A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D बराबर 32। तो A से A घट के 0 हो गया, 17D में से 13D घटेगा तो 4D बराबर 32। तो D बराबर क्या हो जाएगा 32 बटा 4। ठीक है, तो ये कटेगा 8 से, तो D बराबर मेरा 8 आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 में क्या कहता है कि दो समांतर CD का एक ही सर्वांतर है। ठीक है, इनमें से एक का प्रथम पद -1 है, दूसरा का प्रथम पद -8 है, तो इनके चौथे पदों के बीच का अंतर क्या है। तो मान लेते हैं कि D1 और D2 दो समांतर सीढ़ियों का सर्वांतर है और D1 और D2 जो है ये बराबर है दोनों का। मान लेते हैं ये D है। ठीक है, प्रथम AP है, उसका प्रथम पद दिया हुआ है -1 और दूसरा AP है, मान लेते हैं इसका प्रथम पद कैपिटल A है, ये -8 दिया हुआ। तो हमें निकालना है क्वेश्चन में कि इन दो पदों के बीच का अंतर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले चौथे पद का अंतर निकालना है, तो हमें प्रथम पद का चौथा पद निकाल लेते हैं। तो क्या होगा A प्लस 3 गुने D। ठीक है, तो प्रथम पद दिया हुआ -1 प्लस क्या होगा 3D ही होगा क्योंकि सर्वांतर दोनों का सेम है। उसी प्रकार दूसरे AP का चौथा पद निकालेंगे तो क्या होगा A प्लस 3D। A का मान क्या दिया हुआ -8 प्लस 3D। अब इसको घटाएंगे A4 माइनस कैपिटल A4 बराबर -1 प्लस 3D माइनस -8 प्लस 3D।
तो ये हो गया -1 प्लस 3D, माइनस से माइनस में गुना होगा तो +8 माइनस 3D। ठीक है, देखो -3D और +3D ये घट के 0 हो गया, 8 में से 1 घट गया तो 7 आंसर मेरा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन में कहता है कि किसी एपी के 7वां पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11वें गुने के बराबर है तो उसका 18वां पद क्या होगा। 7 गुने ये 7वां पद, ठीक है, वो बराबर है 11 गुने 11वें पद का। ठीक है, तो 7 गुने 7वां पद को हम लोग क्या लिखते हैं, A7। ठीक है, बराबर 11 गुने A11। अब 7वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 6D बराबर 11 गुने 11वां पद को A + 10D लिखेंगे। ये हो गया 7 होगा, यहाँ गुना होगा, ठीक है, तो ये 7 से गुना होगा तो क्या होगा, 7A + 7 × 42D बराबर 11A + 110D। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सभी को एक साइड करते हैं तो 0 बराबर हो जाएगा 11A - 7A + 110D - 42D। तो 0 बराबर हो जाएगा 4A प्लस, अब 42 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48 × 10 = 58D हो गया। ठीक है, अब 0 बराबर, दोनों साइड 4 से भाग देंगे, कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो 0 बराबर, तो अब हमें क्या कहता है, 18वां पद निकालना। ठीक है, तो A18 का क्या हो जाएगा, A18 बराबर हो जाएगा A + 17D। यहाँ 58 नहीं होगा, 68 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड 4 से इसमें भाग देंगे तो A + क्या हो जाएगा, 17D। ठीक है, तो A + 17D का मान यहाँ पे 0 है, तो ये मेरा ऑप्शन 0 सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो गया। ठीक है, चलो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है अंत से चौथा पद कौन होगा इस एपी का। तो हम लोग क्या, इसको बनाने का 2 तरीका है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि इस एपी को हम उल्टा करके लिखेंगे, मतलब लास्ट पद को पहले लिखेंगे और पहले पद को लास्ट में लिखेंगे। -11 है, -8 है, -5 है और इस प्रकार अंतिम पद है मेरा 49। तो ये पद में हम क्या जोड़े हैं कि -8 आ गया, तो इसमें हम लोग 3 जोड़ दिए। ठीक है, फिर इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो -5 आएगा। उसी प्रकार 3 जोड़ते चले गए होंगे, तो 3 जोड़ते, तो इसमें इसका जो है 49 का जो है जस्ट पीछे वाला नंबर क्या होगा, 49 से 3 से ये 46 हो जाएगा, क्योंकि 3 जोड़ के 49 बना है। फिर इसका पिछला पद क्या हो जाएगा, 43 होगा, क्योंकि इसमें 3 जोड़ के बना हुआ है। तो इसको, ये तो हमें दिया हुआ है। अब अंतिम से चौथा पद निकालना है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 43 में से 3 घट गया तो मेरा 40 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, हम बिना फार्मूला के भी इसको बना लिए। अगर पूछता कि नहीं अंतिम से हमें 15वां पद निकालना है या 25वां पद निकालना है, तो उसके लिए हमें तरीका है कि उस एपी सीरीज को उल्टा करके लिखेंगे। तो पहले लास्ट वाला 49 है तो पहले लिखेंगे, उसके बाद 46 है, उसके बाद 43 है, इसी प्रकार है, और ये आ जाएगा -5, -8 और -11। ठीक है, अब इस एपी के लिए हमें प्रथम पद क्या हो गया, 49। डी क्या हो जाएगा, तो डी भी यहाँ चेंज होगा, यहाँ पे 3 जोड़ रहे हैं तो अगला पद मिल रहा है, यहाँ पे 3 घटाते जाएंगे, सॉरी -3 जोड़ते जाएंगे तो मेरे अगला पद मिलेगा। देख लो, 46 में से हम 49 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो हमें निकालना है A4। तो A4 बराबर क्या होगा, 49 + 3 × D, तो 49 - 9 बराबर कितना हो जाएगा, 40। चलो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है
कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ है। तो इससे संबंधित जो गणितज्ञ है, सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ है वो है गॉस। गॉस से ही संबंधित है ये 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करना। बस आपको ये याद रखना है, अब इसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं जानना है, ठीक है। तो एपी का प्रथम पद -5 है, सर्वांतर 2 है, तो उसके प्रथम 6 पदों का योग क्या होगा, ठीक है। तो योग का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि SN बराबर होता है इन पदों का योग कि n/2 गुने 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो हमें निकालना है छठा पद, इसका मतलब S6 का मान निकालना है। तो 6/2 गुने 2 गुने a का मान -5 है, प्लस 6-1 गुने डी का मान 2 है। तो ये कट के 3 हो जाएगा, तो 3 गुने ये -10 प्लस 6 में से कटेगा 5, 5 दूना 10, ठीक है। तो ये 3 गुने ये हो जाएगा 0, तो गुना होकर क्या हो जाएगा 0। तो ए ऑप्शन मेरा सही होगा, ठीक है। अब इसमें कहता है कि 16वें पदों का योग निकालना, ठीक है। तो a 16 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 16/2 गुने 2a, तो a का मान 10 है, तो ये हो गया 10, ये हो गया n-1, तो 16-1 इंटू डी निकालना है, ठीक है। तो डी निकालने के लिए हम लोग 6 में से 4 को घटा देंगे, ठीक है। तो देखो डी बराबर क्या हो जाएगा 6 - 10, तो ये हो जाएगा -4, तो यहाँ पे -4 पुट कर देंगे, ये कट जाएगा तो 8 हो गया, गुने ये 20 हो गया, प्लस ये 15 गुने -4 हो गया। तो 8 गुने 20 पर माइनस हो जाएगा 60, तो 8 गुने अब ये घटेगा तो -40 होगा, तो ये हो जाएगा -320 मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो अब इसमें प्रथम पद दिया हुआ है, एनवा पद दिया हुआ है, इन पदों का योग दिया हुआ है, तो ये एन का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो हम लोग जानते हैं फार्मूला SN बराबर n/2 गुने 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और हमें दिया हुआ है a का मान 1 और an का मान दिया हुआ है 20, ठीक है। और SN का मान दिया हुआ है 399, ठीक है। तो SN का एक और फार्मूला होता है, SN बराबर n/2 गुने प्रथम पद प्लस लास्ट पद मतलब nवा पद, और SN का मान दिया हुआ है 399 बराबर n का मान निकालना ही है हमें, और a का मान है 1 और an का मान है, ये हमें दिया हुआ है an का मान 20, तो 399 बराबर n/2 गुने 21, तो ये हो जाएगा 399 गुने 2/21 बराबर n, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसको काटोगे तो ये 19 से कटेगा, ठीक है। 19 में 2 से गुना करोगे तो 38 हो जाएगा, तो n का मान क्या हो गया मेरा 38, तो 38वां पद क्या हो गया, ये सही होगा, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो 18 नंबर का आता है ए 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा, ठीक है। तो n के प्रथम 5 गुणज क्या होगा, तो 3 गुने 1 हो गया, दूसरा हो जाएगा 3 गुने 2, तीसरा 3 गुने 3, चौथा 3 गुने 4 और पाँचवा 3 गुने 5, ठीक है। अब इस सभी को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो 3 कॉमन लेंगे सब में से, क्या होगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 3 गुने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n गुने n प्लस 1/2 होता है, ठीक है। n प्राकृतिक संख्याओं का ये योग होता है, ठीक है।
तो इसको याद रखना है। तो ये 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो 5 गुने 1 बढ़ा के लिखेंगे 6 और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये 2 से कट गया 3, तो ये हो गया 45 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है, ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा तरीका ये है कि 3 के प्रथम गुणज क्या होंगे, 3, 6, 9, 12 और 15। तो ये एक एपी है, ठीक है, जिसका प्रथम पद 3 है और डी दिया हुआ है 3, और हमें निकालना है 5वां पद तो तक का योग, तो n बराबर 5 है, तो 5 हो गया 5/2 गुने प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो 5/2 गुने 18, एक और जगह 9, तो 9×5 = 45, ठीक है। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगे। तो इसके आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लाएंगे, ठीक है। चलो।